अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, दूसरे चैप्टर के एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। और ये एक्सरसाइज हल आप करेंगे ख़ुद ही। हमने तकरीबन सारी चीज़ें इसमें क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दे देता हूँ, एक इशारा दे दूँगा और आप ख़ुद इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। लेकिन पहला MCQs है द E/M रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज। व्हाट इज़ मेंट बाय कैथोड रेज? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज रेशियो क्या है? मैंने आपको कहा था ये वैल्यू याद कर लें। तो देख लें आप इसमें से कौन सी वैल्यू ठीक है, आप उसको क्या कर लें जी, टिक कर दें। ठीक है, इस पर ख़ुद आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये वैल्यू क्या कर लें, याद कर लें। इसी तरह दूसरा सवाल है द वेव नंबर ऑफ ए रेडिएशन विद लेमडा इज इक्वल टू 2 × 10⁻8 नैनोमीटर। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको लेमडा दिया हुआ है किसी रेडिएशन का, आपसे क्या पूछा हुआ है, वेव नंबर पूछा हुआ है। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो आपको पता है लेमडा इज इक्वल टू 1/न्यू बार। अब आपने न्यू बार फाइंड करना है, तो न्यू बार या वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/λ। तो 1 और लेमडा की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तीसरा सवाल है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन के शेल द करेक्ट 4 क्वांटम नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। कह रहे एक इलेक्ट्रॉन के शेल में है, उसके लिए क्वांटम नंबर्स, सारे 4 क्वांटम नंबर्स कौन से ठीक हैं? तो देखें ज़रा, के शेल है तो के शेल से मुराद क्या है, पहला शेल, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरा देखें, एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो एस सब शेल है, एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। एम के लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए भी क्या होती है, 0। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसमें देख लें आप कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, 2 वाला, ये भी नहीं हो सकता। अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट है तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन देखें तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपके पास, ठीक है। ऑल दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एक्सेप्ट। कौन सी रेडिएशंस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? तो IR, UV, एक्स रेज, कैथोड रेज। तो देखें ये तीन जो हैं, ये एक्स रेज, UV रेज, एक्स रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। कैथोड रेज नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम रेडिएशन, एनर्जी को बताया था किसने, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इसको देख लें ज़रा। बोहर्स थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन, बोहर की थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती। तो देखिए हमने कहा था बोहर की थ्योरी अप्लाई हो सकती है उस स्पीशी के ऊपर जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। लिथियम +2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, He+1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, H के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, H+ के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस पर अप्लाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? तो देखिए n इज इक्वल टू 3, ठीक है जी, तीसरा शेल है, तीसरे शेल के लिए L इज इक्वल टू 2। क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, L 0 हो तो S, 1 हो तो P, 2 हो तो D। तो तीसरे के अंदर D ऑर्बिटल होता है। ठीक है, M इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, तो L की वैल्यू अगर 2 हो तो M की वैल्यू 0 हो सकती है। S इज इक्वल टू हाफ, तो ठीक है, पॉसिबल है। N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, इसके अंदर है जी N इज इक्वल टू 3, तीसरा शेल, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर पहले शेल में S, दूसरे में S और P, तीसरे में S, P और D। जबकि L इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, L इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि उसके अंदर S, P, D और F ऑर्बिटल है। क्योंकि L इज इक्वल टू 3 किसके लिए वैल्यू है, L इज इक्वल टू 3 वैल्यू है F ऑर्बिटल के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। बाकी सारे आप चेक कर लें, पॉसिबल होंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है 8 नंबर। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रीन लाइट इज़ 6 × 10⁻14 हर्ट्स, इट्स वेवलेंथ इज़। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी वाला और वेवलेंथ वाला रिलेशन क्या कर लें, यूज़ कर लें। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपसे लेमडा पूछा हुआ है, तो फाइंड कर लें भाई। 9 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डू नॉट एग्जिस्ट, कौन सा सबशेल एग्जिस्ट नहीं करता? 1P एग्जिस्ट करता है, 5D एग्जिस्ट करता है, 6F, 1S। तो आप देखें 1S एग्जिस्ट करता है, 6F एग्जिस्ट करता है, 5D एग्जिस्ट करता है। पहले शेल में क्या नहीं होता, P नहीं होता, सिर्फ S सब शेल होता है।
ऑल क्वांटम नंबर्स आर obtained फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सेप्ट, देखिए मैंने आपसे कहा था ये किस में आ सकता है जी, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो देखें कौन सा नहीं हो सकता, स्पिन क्वांटम नंबर डिराइव नहीं हुआ, बाकी तीनों हुए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3s ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन आते ही कितने हैं, चाहे 1s हो 2s हो या 3, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या होना जी, स्प्लिट होना, ये भी मैंने आपको बताया था, इसको भी जहन में रख लें, उसको कहते हैं जी मैन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होना स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। इफ़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस टू हाफ द रेडबर्ग कांस्टेंट, ये भी आप देख लें रेडबर्ग कांस्टेंट क्या है, उसका रिलेशन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है। विच एलिमेंट हैज़ कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस, नोटेशन 5s2 4d2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें जो किसके साथ मैच करती है भाई, नोबल गैस नोटेशन के साथ मैच करती है। आप चेक कर लें इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैच करती है। इसी तरह मोज़ले लॉ जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, तो मोज़ले लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी, वो आप देख लें एक्स रेज़ वाले टॉपिक से, ठीक है, इसमें से देख लें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है, ये वाला Z-B, आप कंफर्म कर भी लें, देख भी लें। इसके बाद बात आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो देखें 4 प्रॉपर्टीज़ बता दें कैथोड रेज की, डिस्कस कर चुके हैं। कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है, बताया था मैंने कि आ सकता है ऐसा सवाल। हाउ डिड मोज़ले डिस्कवर दैट एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, तो ये मोज़ले वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको ज़रा देख लें, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख भी लें, आ भी सकता है। बोहर एटॉमिक मॉडल की शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, डिफेक्ट्स क्या हैं, तो ये भी हमने पढ़ लिए थे। 4s ऑर्बिटल जो है वो आर रिटन फर्स्ट देन द 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल 3d से पहले क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसके लिए n+l की वैल्यू क्या आती है, कम आती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखें, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिट, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, रेडियस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। what will be the wave number of spectral line of an electron when it jumps from, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जी, वेव नंबर वाला फार्मूला, ठीक है। what is the frequency of radiation with wave number, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला जिसकी रिलेशन किसके साथ है, वेव नंबर के साथ। ये फार्मूले सारे क्या कर लें भाई, देख लें। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेव लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है, वेलोसिटी। तो एक रिलेशन था जिसमें वेवलेंथ और वेलोसिटी का क्या था, आपस में ताल्लुक था, वो वाली इक्वेशन यूज़ होगी, नोट्स में देख लें। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन n=3, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, एनर्जी वाला फार्मूला। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n=3 टू n=1, तो देखें एनर्जी डिफरेंस वाला फार्मूला यूज़ होगा। और ये मैं ख़ुद नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि ये सारी चीज़ हम क्या कर चुके हैं, 2-3 जो लेक्चर्स हमने लिए थे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लेक्चर डिटेल से हमने जो लिए थे उसमें हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। मैंने आपसे कहा था कि ये फार्मूला यूज़ हो सकता है, ये फार्मूला यूज़ हो सकता है, तो इतना टाइम तो है नहीं कि अब इसको एक एक को मैं क्या कर लूँ, सॉल्व कर लूँ। तो आप नोट्स में देखें, जिसकी समझ नहीं आती तो आप उसको पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लें, लॉन्ग क्वेश्चंस। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, देखें पढ़ चुके हैं। प्रूव दैट E = hc न्यू बार, ये भी हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। एनर्जी कितनी होगी, लेमडा दिया हुआ है, तो ये भी हम कर चुके हैं भाई, E = hc और लेमडा, hc और लेमडा, इस तरह की एक इक्वेशन थी, वहाँ से आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। पास्टुलेट्स बता दें, तो ये भी कर चुके हैं हम। हाउ कैन बोहर एटॉमिक मॉडल बी अप्लाइड टू हाइड्रोजन एटम टू कैलकुलेट द रेडियस, तो रेडियस किस तरह फाइंड करते हैं, ये भी हमने देखा था। इसी तरह एक्सप्रेशन बोहर मॉडल में किसके लिए जी, एनर्जी डिफरेंस के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, वेव नंबर के लिए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और बोहर मॉडल किस तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक्स रेस क्या होती हैं, एक्स रेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो इसके लिए एक मेथड हमने पढ़ा था, और एक्स रेस क्या होती हैं ये भी हमने देख लिया था। इसी तरह करेक्टरिस्टिक्स बता दें किसकी, एक्स रेज की। तो ये एक्सरसाइज
ऐसी है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने डिस्कस ना की हो, सिवाय किसके, मौज़ले ला जो था उसमें हमने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया था, स्किप कर दिया था। बाकी हमने तकरीबन सारा चैप्टर जल्दी से मैंने क्या कर दिया था आपको पॉइंट्स में, और जल्दी जल्दी मेन कंसेप्ट मैंने आपको क्या कर दिए थे, बता दिए थे।